के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बाइक चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9.98 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। खटीमा बैंक के दिवंगत खाता प्रबंधक समिति लिपिक व 2 अन्य स्टाफ और बैंक में खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी करने का हुआ मुकदमा दर्ज। नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की उमड़ी भीड़ घंटों धूप में खड़े होकर कर रहे बस का इंतजार। जनसंपर्क अभियान के तहत अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय सचिव पहुंचे जसपुर। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क के मुखिया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखिया के पास से कई मोबाइल सिम कार्ड और वाईफाई उपकरणों को बरामद किया गया है। इस गिरोह द्वारा पूरे देश में करोड़ों रुपए की ठगी करने की जानकारी सामने आई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसके तहत आज हमें बहुत बेहतरीन खुलासा पंतनगर थाना पुलिस द्वारा और साइबर सेल की टीम द्वारा जनपद उधमसिंह के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संपूर्ण कॉल सेंटर को रेड मार के। देखिए, एक माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त और भय मुक्त उत्तराखंड बनाना है। डीजीपी साहब और आईजी साहब का यही निर्देश रहता है। इसके तहत हमने ना साइबर क्राइम्स के अनावरण के लिए टास्क फोर्स बनाए थे, जिसमें सीओ ऑपरेशंस, एसपी सिटी और एसपी क्राइम को मैंने निर्देश दिया था कि कुछ साइबर क्राइम को पकड़िए और उसको जड़ तक जाना है। इसके तहत ऐसा हुआ कि भाई पंतनगर थाने में एक मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें क्या नाम है उसका, कीम सिंह। वो तो 5 जून को पकड़ के हमने जेल भेज दिया था। वो दिल्ली से अरेस्ट हुए थे। उनकी पूछताछ में हैरान करने वाली चीज़ें आ गई कि इनकी तो बहुत बड़ी गैंग है जो दिल्ली में नजफगढ़ में बड़ा से कॉल सेंटर संभालते हैं। उस कॉल सेंटर में ऐसा कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ करते हैं ये लोग, और इनको शेयरिंग मिलता है। तो ये सब हैरतन करने वाली चीज़ जब हमारे सामने आई तो हमने बड़ी टीम बना के फिर से भेजा। तो जब फिर से भेजा तो वहाँ पे नजफगढ़ में ये जो कॉल सेंटर चलाता था, ये सरगना पे भी हमने अरेस्ट किया। उसका नाम है सलीम है। वो बेसिकली पंजाबी बाग का रहने वाला है, 40 इयर्स का एज का है, शातिर क्रिमिनल है। वो पिछले कई सालों से कॉल सेंटर चलाता है। लेकिन कॉल सेंटर तो इसका फ्रंट है। एक छोटा सा इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसने डील कर रखा है और थोड़ा सा लैंडलाइंस रखा है। बट एक्चुअल में क्या है, इसके साथ कई एम्प्लॉयज़ है। उसके पास ज्वाइनिंग किट्स भी है और फर्जी सिम कार्ड्स है, फर्जी लैंडलाइंस है, फर्जी फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से जो अलग अलग अननोन नंबर से जुड़ा हुआ है। बेसिकली 2 नंबर के बोल सकते हैं ना, फर्जी सिम्स, फर्जी फ़ोन्स और फर्जी लैंडलाइंस और फर्जी खाते भी रखा है। और डेटाबेस लेता था कहीं और से, जैसे भारतीय एक्सा, आपका मैक्स लाइफ, कई अन्य इंश्योरेंस कंपनी से डेटाबेस ले लिया और इन लोगों को काम पे लगा दिया लुभाने के लिए। और ये एम्प्लॉयज़ क्या करते थे और गरीबों को लुभाते थे, क्योंकि इनको काम तो आता ही था। और इनका बोनस हो गया, किसी का ऐसा हो गया वैसा हो गया करके, बोनस लैप्स हो जाएगा करके लुभाते लुभाते उनको ये फर्जी अकाउंटों में पैसा ट्रांसफ़र करते थे और ये पूरा फ्रॉड करते थे। और फ्रॉड का पैसा परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता था, मालिक को ज़्यादा परसेंटेज और इनको कम परसेंटेज। तो इस प्रकार का व्यवस्थित जमतारा टाइप पूरी गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हमने ऐसा किया कि दिल्ली में जो कॉल सेंटर संचालित हो रहे हैं उसको जाके हमने अरेस्ट किया है। संपूर्ण कॉल सेंटर की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का भांडाफोड़ किया है। इसके अलावा जो डेटाबेस सप्लाई करता है ना, वो इम्पोर्टेंट बात है। डेटाबेस जो सप्लाई करता है, हम जैसे आम आदमियों का डेटाबेस सब ये सप्लाई करता है ना, उनको भी हमने मुलजिम बनाया। डेटा थेफ्ट का धाराएं लगाया हमने और उसके बाद उनका हम वांछित कराए हैं हमने। बाद में जो जिनको हमने इनामी भी कराएंगे, उनको अरेस्ट भी कराएंगे और हार्श मेजर्स भी अपनाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गुरुवार की शाम रामनगर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया कि वह रामनगर में आज अपनी लिखी हुई पुस्तक उत्तराखंडियत रामनगर में अपने कुछ पुराने साथियों को समर्पित करने आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी इस पुस्तक में रामनगर के बारे में भी एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें यहाँ के लोग पढ़ सके। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। तक का विमोचन नहीं किया, विमोचन तो पहले हो चुका है। मैं ये किताब मैंने अपने कुछ पुराने सहयोगियों को दी है या हमारे दोस्तों को दी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेखों के अलावा एक लेख रामनगर पर, रामनगर को लेकर के भी है। तो इसलिए मैंने उनको भी बुलाया और आपको भी बुलाया। गदरपुर में बाइक
बाइक चोरी के आरोप में गदरपुर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति द्वारा थाना पाजपुर में मोटरसाइकिल चोरी करने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। वही मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से 2 बाइकें बरामद की गई है, जिसके बाद दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जहां गदरपुर पुलिस टीम द्वारा 8 जून की शाम सूरजपुर तिराहे के पास गदरपुर से एक अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की सफेद पन्नी से 9.8 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। साथ ही बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बलबुलपुरा क्षेत्र में लाइन नंबर 17 में लाइट कटौती को लेकर रात को विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर से क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में लाइट की दिक्कत हो रही है और बीते दिन लगभग दोपहर 2 बजे से लाइट नहीं है। ऐसे में इतनी भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने फोन पर आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विद्युत कटौती बलबुलपुरा लाइन नंबर 17 में दोपहर 2 बजे से है और इतनी भीषण गर्मी में जनता का बहुत बुरा हाल है। एसडीओ साहब को फोन करो तो एसडीओ साहब फोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट मैम को अपने फोन करा, सिटी मजिस्ट्रेट मैम ने हमें आश्वासन दिया कि 9 बजे तक लाइट आ जाएगी। अभी भी तुम्हारे 9:15 बज चुके हैं, लेकिन लाइट का कोई पता नहीं है। हमारा धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक बलबुलपुरा क्षेत्र में लाइट नहीं आती है। अब वो चाहे लाइट 11 बजे आए 12 बजे आए, जब तक हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ जारी है। तकरीबन 2 बजे से लाइट नहीं आ रही है। काफी परेशानी हो रही है। गर्मी का माहौल बहुत चल रहा है। आपको पता गर्मी किस कदर पड़ रही है। लोग परेशान है लाइट के चक्कर में। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, उनको काफी दिक्कत आ रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, आपके बैठने से यहाँ पे लाइट आ जाएगी क्या? अब बताएं आप। तो संबंधित अधिकारी से बात हुई, अधिकारी को क्या कहना है साफ तौर पे? साफ तौर पे यही है कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। जनपद उधम सिंह नगर की सीमांत कोतवाली खटीमा में पुलिस ने उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रुद्रपुर शाखा मंझौला खटीमा के बैंक के दिव्यांग खाता प्रबंधक सहित लिपिकाबाद 2 अन्य स्टाफ पर बैंक में खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 409 और 420 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रुद्रपुर की शाखा मंझौला में वहाँ के तत्कालीन बैंक मैनेजर द्वारा लोगों से सेविंग एफडी करने के पैसे लिए और उनको बैंक में जमा न करके अपने यूज में ले लिया। इस संबंध में हमारे कोतवाली में धारा 420 409 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। इन दिनों स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और दूसरी तरफ तेज गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थल इन दिनों गुलजार हो रहे हैं, तो वही हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की खासी भीड़ है, जिसके चलते रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों को धूप में घंटों खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। वही नैनीताल के लिए बसों के फेरे बढ़ाए जाने के बाद भी बसों की संख्या कम ही नजर आ रही है, जिसका फायदा टैक्सी चालक उठा रहे हैं और पर्यटकों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
अभी हम नैनीताल से आए हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद। ठीक है, अभी इतनी गाड़ियों में रश है कि हमें उतरने भी नहीं दिया जा रहा है। बाहर रोड पे ही पब्लिक ऐसे टूट के पड़ रही है कि मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। उतरने की तो बहुत दूर की बात है। बड़ी बसें तो काफ़ी हैं लेकिन पब्लिक उससे ज़्यादा है। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छी नाम से आए हैं और दिल्ली जाना है। भीड़ बहुत है वहाँ, बसों की स्थिति खराब है। बस टाइम से खड़े हैं हम यहाँ पे, लेकिन अभी बस नहीं है कोई। बस है भी तो उसमें, बस है भी तो सीट नहीं है उसमें। कहाँ जा रहे थे आप? नैनीताल जाना था। ठीक है सर, बसें कम है। बेड़ा में नया बेड़ा लिया ही नहीं बसों का, पुरानी बसें चला रहे हैं। कोई रास्ते में खड़ी हो रही है, कोई जगह खड़ी हो रही है, इसलिए हमें परेशानी बहुत ज्यादा है। सुबह से आए हुए खड़े हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और हमें जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि हम बता नहीं सकते कुछ। हम आए इस टाइम दरौ से, हल्द्वानी में रह रहे हैं और हल्द्वानी से हमें नैनीताल जाना है, लेकिन हमें कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा है। इमरजेंसी है, जेठ की तबीयत खराब हुई है, हॉस्पिटल में भर्ती है और टैक्सी हमें मिल नहीं रही है गाड़ियाँ, और टैक्सी वाले 400 रुपये ले रहे सीट। तो हम बताओ, जैसे गाड़ी में चढ़ रहे लोग तो पहले ही बैग डाल दे रहे सीटों में और सीट हमें मिल ही नहीं रही है। बताओ। प्रदेश भर में भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धि जनता तक पहुंचाने के लिए जगह जगह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि वही पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघान के आवास पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मोदी जी की सरकार ने 9 साल पूरे हुए हैं। उन 9 सालों में अनुसूचित जाति के लिए जो कार्य किए गए हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में अभी तक क्या रहा और उन सभी योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि वही मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ 100% नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या क्या योजनाएं आई हैं। साथ ही उनके लिए सभी जगह जनता के बीच में जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आपसे भी निवेदन, स्वागत करेंगे। रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई, जहां कार में सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची सिडकुल पुलिस चौकी ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए किच्छा रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल देर रात को मतलब मिडनाइट के अराउंड है ना, 12 बजे के अराउंड ये सूचना मिली थी सिडकुल पुलिस को कि एक कार जो है इधर डीडी चौक से होते हुए रुद्रपुर साइड से सिडकुल की साइड को जा रही थी, दिनेशपुर साइड को, सिडकुल पंतनगर साइड को। वहाँ पे ओमेक्स मेट्रोपोलिस है ना, उसके आसपास सिडकुल चौक से निकट पहले ही कहीं एक जगह पे कार जो है तेज़ी से चलते हुए एक रोड के किनारे जो खंबा रहता है उस खंबे को पोल को टकरा गया बहुत तेज़ी से, और मौके पे ही मतलब उस कार में 2 व्यक्ति थे सवार, और एक व्यक्ति का तो तत्काल मौके पे ही देहांत हो गया है और दूसरा व्यक्ति क्रिटिकल पोजीशन में है, जिसको तत्काल सिडकुल पुलिस और 112 सभी लोग जो है रिस्पॉन्ड कर लिया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। पहले मेडिसिटी में, अब गौतम में है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि ये दोनों जो सवार बच्चे थे, मतलब 20-22 साल के लड़के थे, दोनों हमारे पुलिस परिवार के सदस्य के बच्चे थे। तो एक हमारा एएसआई का बेटा था जो राकेश है, जिनकी मृत्यु हो गई है, और दूसरा जो है हमारा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बेटा है जो इलाजरत है। तो हम भरसंभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी इलाज मिल जाए। अभी तो थोड़ा सा स्टेबल है करके बता रहे हैं, तो बाकी अंतिम संस्कार के लिए, पोस्टमार्टम के लिए और अग्रिम कार्रवाई वो सब तो करी है। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि आरोप है कि विदेश में रहने वाले 2 लोग अपनी संस्था के माध्यम से स्थानीय वंचित समाज के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। ऐसे में मामले के तार विदेश से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
एक प्रकरण वहाँ पर प्रकाश में आया है जिसमें ये आरोप लगे कि कुछ व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको पूर्ण गंभीरता से लेते हुए हम लोग इसकी डिटेल में हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें जो जो फैक्ट्स हैं और जो जो लोग आए थे इनमें उनको वेरीफाई कर रहे हैं किस प्रकार की घटना वो थी, वहाँ पर किस प्रकार का प्रचार या प्रौढ़ शिक्षा जो भी वहाँ पर तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उनकी हम डिटेल में जाँच कर रहे हैं। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से उसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा। और बाकी आगे भी इसमें एक हम लोग की तरफ से मैसेज भी है कि यदि आप कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें अन्य धर्मों के लोग भी सम्मिलित होने की उम्मीद है या फिर आप कोई सर्वधर्म का कोई सम्मेलन, कोई प्रचार या कोई आयोजन आयोजित कर रहे हैं, तो हमेशा ये बेटर रहता है कि आप स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर लें। उनसे कार्यक्रम का जो भी स्वरूप है, जो भी उसमें आप लोग करने वाले हैं, आपका प्रस्तावित जो भी कार्यक्रम है उसकी जानकारी जरूर साझा कर लें स्थानीय प्रशासन से, ताकि इस प्रकार की गलतफहमी या फिर जो भी लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है इस प्रकार की चीज़ें ना हो। और बाकी धर्मांतरण जो है एक डेफिनेटली लीगली बहुत बड़ा अपराध है और यदि ऐसे कोई तथ्य पाए जाते हैं इस प्रकरण में या भविष्य में किसी भी प्रकरण में तो उसमें हम निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षा में शामिल स्वयंसेवक ने आज रुद्रपुर में पंथ संचालन किया, जहां जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से RSS कार शिक्षा वर्ग द्रोणा कॉलेज में चल रहा है। इस द्वितीय वर्ष शिक्षा वर्ग में उत्तराखंड के विभिन्न शहरों के 244 स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी व्यवस्था के लिए 40 शिक्षक और 80 स्वयंसेवक दिन रात जुटे हुए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन रुद्रपुर किच्छा हाईवे में अज्ञात कारणों के चलते पेंट शॉप की दुकान में आग लग गई। वही सूचना पर पहुंची अग्निशमन टीम ने लगभग 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि जब तक की आग पर काबू पाया गया तब तक आग ने दुकान को खाक कर दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये फर्नीचर की दुकान है और फर्नीचर प्लस हार्डवेयर की जो है, इसमें अभी नुकसान का आकलन तो नहीं किया जा सकता है और आग का कारण भी अभी नहीं पता चल पाया किस कारण है। अभी जो है आग बुझवा लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या कारण है। फर्नीचर और हार्डवेयर है जो। SSP अल्मोड़ा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को जनपद में अवैध खनन की रोकथाम हेतु अवैध खनन सामग्री परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 11 जून को थाना देघाट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नागचूला रोड के पास छिपा मोड़ पर एक पिकअप को रोकर चेक किया गया, तो वही वाहन चालक के पास बिना कागजात अवैध रेता परिवहन करने पर वाहन को मौके पर सीज किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा कल 11 जून को नगर अल्मोड़ा में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीन आयोजित होने वाली वन दरोगा परीक्षा के दृष्टिगत नगर अल्मोड़ा की वन वे यातायात व्यवस्था जो रविवार के दिन लागू नहीं रही थी, उक्त यातायात व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नगर के माल रोड में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु वन वे यातायात व्यवस्था प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक लागू रहेंगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।